गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर एग्जाम में आएंगे। तो हमने पहला और दूसरा चैप्टर कर लिया था। आज हम करेंगे 9th चैप्टर खेल पुरस्कार। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ये खेल पुरस्कार के शॉर्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 91, 92, 94, 95, 85, 86, 83, 84। तो 91, 92 में हुआ था ये खेल पुरस्कार। राजीव गांधी खेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है बेटा 7.5 लाख रुपए। ऑप्शन आएंगे 5, 7, 7.5, 6। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार 29 अगस्त को दिया जाता है। इसमें 29 मार्च, 29 अप्रैल इसमें से कोई नहीं, या 29 सितंबर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये 29 अगस्त को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ये भी आ सकता है। कौन सा पुरस्कार कोच को दिया जा सकता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो वो किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को दिया जाता है। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1985 में। इसमें 84, 80, 85 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 1985 में ये पुरस्कार आरंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कितनी राशि दी जाती है? बेटा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। राजीव गांधी में 7.5 लाख रुपए है, बाकी सभी पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस चीज को आप नोट कर लें। द्रोणाचार्य में भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया था? विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के एक खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया था। सन 2016 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता? 1, 2, 4, 5। तो 4 को दिया गया था 2016 में। निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा, दीपा कर्माकर, महेंद्र सिंह धोनी या उपयुक्त सभी? तो तीनों को ही राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलों का राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। कई अर्जुन पुरस्कार को मान लेते हैं, बेटा नहीं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार ही दिया जाता है। सन 2018 में द्रोणाचार्य से पुरस्कार किसको किया गया था? सुखदेव सिंह को किया गया था। इसमें जैन सिंह आ जाता है, बलवान सिंह, महावीर सिंह, तो ये दिया गया था सुखदेव सिंह को। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं है, यानी ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? आईफा, अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद। तो आईफा अवार्ड है जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं है। और भीम पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो भीम पुरस्कार ये हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब ये तो हमारा बेटा जो 9th चैप्टर था खेल पुरस्कार उसका रूल था। अब हम करेंगे 8th को चैप्टर है, क्या है? ओलंपिक। ओलंपिक ये हमारा चौथा है, जिनमें से हमारे क्वेश्चंस आएंगे पहला, दूसरा, 8वां और 9वां। तो आज हम इसको भी इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल आप लोगों के पेपर शुरू हों तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो। खेल पुरस्कार ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों तक किया जाता था?
प्राचीन ओलंपिक खेल 1170 वर्षों तक जारी रहे थे। किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाई थी? थियोडिसिस ने लगाई थी। इसमें सिकंदर है, पेप्लोस है, या इसमें से कोई नहीं? तो ये था बेटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में है। शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? 1920, 24, 28। तो 1924 में हुए थे ओलंपिक शीत। भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है? तो एक बार भी नहीं किया गया है ओलंपिक का भारत में। भारत में केवल कॉमनवेल्थ गेम का ही आयोजन किया गया है। ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा है? सफेद। ओलंपिक मोटो क्या है? फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। प्राचीन ओलंपिक खेलों में का आयोजन कहाँ किया गया था? तो एथेंस में किया गया था। लंदन लिखा है इन्होंने, ठीक है, और 2-3 ऑप्शन है, लेकिन एथेंस में किया गया था। ओलंपिक ध्वज को 5 विलय रिंग का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक माना जाता है? कि वो 5 छल्ले जो दिए जाते हैं, तो वो 5 महाद्वीपों का। किस वर्ष ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार बजा था? 1948 में। बैरन पियर डी कॉबर्टिन का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी, डी कॉबर्टिन ने। 2000 में कहाँ हुआ था ओलंपिक? सिडनी में। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में कबूतर छोड़ना कब बंद किया गया? 1996 में। पहले कबूतरों को छोड़ते थे, उसके बाद फिर इनको बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सबसे बड़े खेल हैं ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल, एग्रो खेल। तो ओलंपिक ही विश्व के सबसे बड़े खेल हैं। ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक प्रतीक क्या है? ओलंपिक मशाल। 1996 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में। भारत में ओलंपिक संघ आईओ का गठन कब हुआ था? 1927 में। 25, 26, 28 लिख रखे बेटा, 1927 में। हॉकी के अंदर कौन कौन से ओलंपिक खेलों में भारत अंतिम बार मेडल जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। आईओए का पूरा नाम क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आ जाएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक है, तो इसका है आईओए का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। एकेडमिक भी इंडियन क्या अगर इंडियन ओलंपिक एकेडमी भी लिखा जा सकता है, लेकिन इंडियन एसोसिएशन। ओलंपिक खेलों कितने वर्ष के बाद होते हैं? ओलंपिक खेल 4 वर्षों के बाद होते हैं। ओलंपिक शब्द का प्रथम प्रयोग ओलंपिक खेलों में कब किया गया था? ये किया गया था 1920 में। ओलंपिक ध्वज में कितने विलय या चक्र होते हैं? 5 होते हैं, और वो किसका प्रतीक है? 5 महाद्वीप का प्रतीक है। ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते थे? प्राचीन भी 4 वर्ष के बाद ही आयोजित किए जाते थे। तो ये बेटा हमारा 8वां और 9वां चैप्टर था, जो हमने आज डिस्कस कर लिया है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पेपर दें और अच्छे मार्क्स लें। तो अब तो बेटा हम पेपरों के बाद ही आपकी नई क्लास में मिलेंगे। तब तक जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसकी अच्छे से स्टडी करें और अपने एग्जामों में अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हों। तो मिलते हैं फिर पेपरों के बाद अगली क्लास में।